ओम साई राम सभी को। मैं संतोष हरियाणा से। मैं गीता माँ के माध्यम से आप सबको बाबा की लीलाएं शेयर करना चाहती हूँ। कहने के तो बाबा की लीलाएं अनेक हैं, बहुत सारी हैं, जो कितनी जितनी कहे उतनी कम है। लेकिन बाबा किस प्रकार अपने भक्तों को यहाँ पे बुलाते हैं, किस प्रकार उनकी मन्नत पूरी करते हैं, बाबा के अनेक लीलाएं हैं। अब कुछ टाइम की पहले की लीला है, मेरा लड़का मतलब अच्छे नंबरों से पास होता था, लेकिन इंटरव्यू देता था, लेकिन कुछ नंबरों से रह जाता था। लेकिन बाबा की ऐसी लीला हुई कि उसका नंबर वीरवार ही को पड़ा, जाना भी वीरवार को था, नंबर भी वीरवार को पढ़ना था, और आगे इंटरव्यू भी वीरवार को था। मैंने उसके 11 वचन के लिए कहा था कि बाबा तू 11 वचन पढ़ के अंदर जाना, तो उसने 11 वचन पढ़ के जो कुछ आया वो अंदर गया था। और वो मतलब बाबा की ऐसी लीला हुई कि वो वीरवार को उसका इंटरव्यू पास हो गया, कुछ टाइम बाद कॉल आ गई और उसकी नौकरी की जॉब लग गई। क्या तो ऐसी लीला होती है बाबा की। और आज अच्छा संतोष, आप कितने समय से बाबा के साथ है? मतलब आप बाबा से कैसे मिले? मतलब बाबा को किसी ने बताया, ये कैसे मिले? नहीं, काफी टाइम पहले 10-15 साल पहले मेरे भाई आया करते थे यहाँ पे। तो उस टाइम वो यहाँ पे बैठे थे, दर्शन कर रहे थे। तो यार जैसे आपने लाइव चला रखा, उसने लाइव चला रखा था, तो वो बोला ले भाई बहन दर्शन कर ले तू यहाँ पे आके। अच्छा। भाई लाइव मैं बोली हाँ ठीक है। मेरे उस टाइम पथरी का दर्द उठा करता, अच्छा, बहुत ज्यादा रहा करता था, डॉक्टरों को रात को बुलाया करती थी। फिर मैं बोली हाँ बाबा अगर आप सच्चे हो, मेरे को बुलाना चाहते हो, तो मेरा पथरी का दर्द मिटा दो। अच्छा। तो बाबा ने जैसे मैंने फोन पे कहा ना, तो बाबा ने तुरंत मेरा पेट का दर्द मिटा दिया। ना ही मैंने कोई टेबलेट ली, ना ही मैंने कोई दवाई ली। उस दिन के बाद ना ही मैंने कोई मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया। मेरे पथरी आज से 15 साल पहले और 15 साल के बाद अब एक बार भी दर्द नहीं उठा मेरा। क्या बात है। हाँ। फिर मैंने जैसे जैसे बाबा के पास लगा होता, मैं व्रत वगैरह करने लगी। फिर कुछ टाइम से पहले 3-4 साल पहले मैं जैसे कि हमारे केस वगैरह चल रहा था, तो मैं उस टाइम बोल के गई थी बाबा अगर आज वो केस सोल्व हो जाता है तो मैं आपका आज जन्मदिन बनाऊंगी। अच्छा। हाँ। तो 5 बजे तक मतलब ऐसा हुआ कि बाबा ने मेरी सुन ली और मतलब हमारा केस हमारे फेवर में आ गया। बाबा की मानती गई मैं इतना मतलब विश्वास हो गया कि बाबा ने मेरे को उंगली पकड़ के आगे चलना सिखा दिया। क्या बात है। हाँ, मैं बढ़ती गई। बाबा ने मेरे को कामयाबी दिलाते मतलब कुछ टाइम पे खाने को कुछ नहीं था, लेकिन बाबा ने आज इस टाइम काबिल कर दिया मेरे को कि मैं मतलब दूसरों को दान कर सकती हूँ। क्या बात। हाँ, इतनी अर्श से वर्ष पे कर दिया बाबा ने। मतलब इतना थी कि उंगली पकड़ने यार, अब मेरे को बाजू पकड़ना सिखा दिया। बाबा इतने करीब, इतने आगे ले गए मेरे को। मतलब आपकी लाइफ पूरी चेंज कर दी बाबा ने मेरे को। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा। मैं बाबा को बाबा से मांगती हूँ अब। क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा मिल जाए, सब कुछ अपने आप मिल जाए। मतलब अभी फिलहाल में कोई अनुभव जो आपने बोला और बाबा ने पूरा किया हो? अब सुबह ही था, जैसे आज वीरवार था, तो मैं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ने के लिए यहाँ पे बैठी थी दिन में 2 बजे के करीब। तो मैं जैसे 8 आंख बंद करके कष्ट निवारण मंत्र पढ़ रही थी, 9 कष्ट निवारण मंत्र। पता नहीं कौन बच्चा था, मेरे को पता नहीं, मैं आराम से आंखें बंद कर रही थी। वो 2 बार आके ऐसे मेरे सिर पे हाथ रख गया। फिर ये बाद में बोली नूली वो पता नहीं कहाँ है। मैं इधर उधर देखा, वो बच्चा मेरे को नहीं दिखाया। तो मतलब बाबा ही आके आपको आशीर्वाद देते। मैं यहाँ जब शिरडी मतलब घर से चली थी ना, उसी टाइम में मैंने बाबा कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपके दर्शन चाहिए, मुझे आपका अनुभव चाहिए है, मुझे बस आपके दर्शन करा दी और कुछ नहीं। मैं बाबा को बाबा से मांगती और कुछ नहीं मांगती। अब देने को तो बाबा अपने आप देते, भक्तों की सब सुनते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ। और मैं अब जैसे कि 3 साल पहले आई थी यहाँ पे, तो मैं इतनी परेशान थी, जैसे होटल में भी पानी नहीं मिल रहा था, बोतल लेके उधर उधर घूमना था, इतना बजट भी नहीं था कि हर बार मैं बोतल लेके खरीद के पानी पी सकूं। फिर मैंने बाबा से द्वारका माई में आके एक ही विश मांगी थी, बाबा अगली बार मैं आऊं तो मैंने कुछ नहीं, शिरडी में पानी की व्यवस्था कर देना बाबा, कुछ नहीं मांगनी, बस पानी की व्यवस्था। तो बाबा ने ऐसी लीला सुनी, ऐसी मेरी बात सुनी कि अब आई ना तो ये फरवरी में नहीं था। हाँ। ये जब तुम आई हो ना, उससे 1 महीने पहले ही लगा है। मतलब बाबा ने तुम्हारी अरदास कबूल कर ली। हाँ, कि मेरी बच्ची आ रही है और मुझे वो पानी मांगेगी आते ही। क्या बात है, क्या बात तो इसलिए बाबा ने 2 वाटर कूलर यहाँ पे लगा दिए हैं, वो भी चिल्ड जमा ठंडा और पानी है। देखिए चावड़ी माई है, और चावड़ी के माई के पास अभी आपको वो भी दिखा देंगे जहाँ बाबा ने वाटर लगवाए हुए हैं। हाँ। जहाँ फ्रिज वगैरह लगा हुआ है बाबा का, क्योंकि कहते हैं ना जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो बाबा से संतोष ने जो जो मांगा वो बाबा ने
दिया। पाया। कहते हैं तुम ना करोगे तो कर्म कर्म कौन कौन करेगा, करेगा? और तेरी बिना बिना साईं झोली कौन कौन भरेगा। भरेगा? तो वो उनकी क्या, जब से बाबा से मिले हैं अब में बहुत अंतर, जिंदगी बदल गई। बहुत जिंदगी बदल गई मेरी, बिल्कुल चेंज होगी लाइफ। कह रही हूँ ना, कुछ टाइम पहले मैं कुछ थी, आज मैं कुछ टाइम और हूँ। बस बाबा मैं दोबारा अपनी विद फैमिली के साथ और देखना बाबा ऐसा ही करेंगे। हाँ, क्योंकि बाबा तुम्हारी बहुत जल्दी सुनते हैं। बाबा बहुत सुनते हैं, बाबा हाँ, सुनते हैं। हाँ। तो वो साईं भक्तों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? कहूंगी कि बाबा का अगर कोई उंगली पकड़ लेना तो उसको छोड़ना नहीं। अगर आपने अगर कुछ दे दिया ना, बाबा ने हमको कामयाब की सीढ़ी पे चढ़ा दिया ना, तो पीछे मत हटो, बाबा के साथ रहो, क्योंकि बाबा ने आगे बढ़ना सिखाया, पीछे नहीं। क्या बात है। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।